बच्चे के बढ़ने के साथ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती जाएंगी। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन के बारे में तुम्हारा जवाब जानना होगा, तो प्लीज इस बारे में अपने हस्बैंड से डिस्कस करो और जल्दी से कोई फैसला ले लो। इसे इससे ढक दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कौन से रास्ते से जाना है भाई? गाड़ी मैं चला लूंगा, तुम बाजू में बैठो। सॉरी, मैं टाइम पर नहीं आ पाया। रेहान, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ठीक है? अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, हम इस ऑपरेशन में एक साथ रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। आज के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? क्या मेरे लिए तुमसे या हमारे बच्चे से जरूरी कुछ हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा, आइंदा मैं तुम्हें डॉक्टर के पास अकेले नहीं जाने दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक्चुअली अंकल बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो हॉस्पिटल में कोई झगड़ा करे। तुमने अच्छा किया, पर वो गुस्सा क्यों थे? मैं पूरी बात बाद में बताऊंगा। अभी वो ठीक है। नरेन और मेरे अंकल एक साथ घर गए हैं। और तुम इस बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। ये बताओ, हमारा बच्चा कैसा है? डॉक्टर ने तुम्हें उसकी धड़कन सुनाई? नहीं, उन्होंने नहीं सुनाई। ओह, अगर मैं उसे मिस कर देता तो मुझे दुख होता। और दर्द हुआ क्या? क्या ये सब नॉर्मल है? तुमने उनसे पूछा? हाँ। तो अच्छी बात है। मैं ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर मुझे बहुत चिंता हो रही थी।
चलो हम अंदर चल के डॉक्टर से पूछते हैं। I'm sure वो मना नहीं करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे की धड़कन सुनाए। मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। चलो। क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही हो? दूसरा पेशेंट अंदर होगा, वो उसके साथ बिजी होंगी, तो हमें किसी और पेशेंट का टाइम इस तरह खराब नहीं करना चाहिए, है ना? मैं अगली अपॉइंटमेंट तक कैसे इंतजार करूंगा रेहान? इसमें तो अभी बहुत टाइम बचा है। आई थिंक 1 महीना है ना? ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। जब मेरे अंकल ने मसल को नरेन की बाहों में शांति के साथ सोते हुए देखा तो वो बिल्कुल शांत हो गए थे। वो बहुत खुश हो गए थे। और ये सब नॉर्मल है। जब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आपका बच्चा सामने है तो और कोई चीज जरूरी नहीं होती। पहले जब लोग ये कहते थे तो मुझे उन पर यकीन नहीं होता था। मैंने सोचा कि लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। मेरा बच्चा तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि बच्चा इस दुनिया में अपने मॉम डैड के लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है। और तुम दोनों ही मुझे ऐसा महसूस करवाते हो। ओह, देखो तो इन्हें, कितने मुरझा गए हैं। अगर हमारा माली असली माली होता तो ये गार्डन स्वर्ग जैसा दिखता, स्वर्ग जैसा दिखता ये गार्डन, पर नहीं। अरे वो लोग कहाँ गए? जब वो यहाँ से जा रहा था तो बहुत गुस्से में था। उम्मीद है उसने मेरी बच्ची के साथ लड़ाई ना की हो। तुम हर समय खाते रहते हो, हर चीज बस खाते रहते हो। इस बार क्या खा रहे हो तुम? सर, ये तुम्हें इतना अच्छा खाना नहीं बनाना चाहिए था। तुम ऐसे ही बनाती रही तो मैं खाता रहूंगा। अपना मुंह खोलो तुम। तुम वो खा रहे हो जो मैंने अपनी राजकुमारी के लिए बनाया था। कम ऑन, अभी आधी ट्रे बाकी है। मेरी तरफ देखो। तुम जब चूहे की तरह किचन में बैठे थे तो मैं यहाँ तुम्हारा काम कर रही थी। ओ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। तुमने गार्डन को बर्बाद कर दिया है। मैंने खराब किया है? ये सब सूख रहे थे। तुम तो पौधों में पानी भी नहीं देते हो। देखो देखो जरा इन्हें, मैंने पानी दिया इनको। हाँ, पर ये पानी देने का समय नहीं है, ऐसे तो वो मर जाएंगे। तुम सिर्फ खाना पकाया करो, वो तुम अच्छा बनाती हो। वाले, मुझे सब रखने की ताकत दे। मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? हाँ, मैं समझ गया। तुम कमाल को लेकर परेशान हो ना। उसने क्या तुम्हें फिर परेशान किया है ना? उसने हॉस्पिटल में माहौल खराब किया होगा, है ना? पता है, पता चुप है। रहो। ओह, वो लोग आ गए। वेलकम बेटा। सो रही है। पहले ये सब मुझे दे दो, ठीक है? उसके बाद तुम। हाँ, मुझे पूरी बात बताओ, पर पहले जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दो। पूरी कहानी बाद में सुनूंगी मैं।
ओया पीछे हो जाओ, मसल को बेड पर सुला कर आते हैं। ऊपर चलो। हम मेरी गुड़िया को इसके बेड पर सुला देते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। भाई, ये यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, अभी भी यहाँ कैसे आ सकती हैं? भाई, ये सब क्या चल रहा है? बाद में ओया, ये सही वक्त नहीं है। घर पर सब जानने को उत्सुक होंगे। चलो छोड़ो, हम उन्हें बता देंगे कि तुम्हारा दर्द नॉर्मल था, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब शांत हो जाएंगे, ठीक है ना? वेलकम। थैंक यू मिस मलिके। अपॉइंटमेंट कैसा रहा? उम्मीद है सब नॉर्मल है। हाँ मिस मलिके। हाँ, मुझे ये सुनकर खुशी हो रही है। मैंने बर्गर सैलेड बनाया है, थोड़ा खट्टा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पेस्ट्री ओवन में तैयार हो रही है, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। बिल्कुल, हमें भूख लगी है। आई होप आपने बहुत सारा खाना बनाया है, क्योंकि अब हम 3 लोग हैं। ज़ैनब भी स्कूल से आने ही वाली है। सबके लिए काफी है, और अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बना दूंगी। आप क्यों परेशान हुई मेलिके? हम कुछ खा लेते। मैं कपड़े बदल कर अभी आती हूँ। थोड़ा फ्रेश भी हो लूंगी, थक गई हूँ। हाँ, मुझे भी कुछ काम है, पहले वो पूरा कर लेता हूँ।
क्या वो अभी भी ऊपर है? हाँ, और क्या ऐसे कुछ करने की जरूरत थी भाई? बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लेकर आती हूँ। मसल आराम से सो रही है, एक पल के लिए भी नहीं उठी। उसने चेहरा बनाया क्योंकि वो सोच रही थी कि नारिन यहाँ से चली जाएगी। वो रोने ही वाली थी, पर जब नारिन ने उसका हाथ पकड़ा तो शांत हो गई और हाथ पकड़े पकड़े ही वो दोबारा सो गई। वो कई दिनों से सोई नहीं है, कई दिनों से नहीं सोई है वो। आज उसे चैन की नींद आएगी। वैसे अब जब सब यही हैं तो मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं। सिरे, क्या आप हेजेर भाई को बुलाएंगी? बिल्कुल बेटा। मेरा काम हो गया, चलो लंच करते हैं। आई एम श्योर तुम्हें भूख लगी होगी। एक और ड्रेस ढूंढ लो, उसके बाद आऊंगी। मुझे ड्राई क्लीनर के पास भेजनी है। मैं पहले नहीं भेज पाई थी तो मैं नहीं चाहती निगार को इंतजार करना पड़े।
जब हम फिश खाने गए थे तब क्या तुमने यही ड्रेस नहीं पहनी थी? हाँ, तुम्हें कैसे याद है? हमने उस औरत की हेल्प की थी। इस ड्रेस पर वो एप्रन बहुत अच्छा लग रहा था। ये लीजिए। वेल, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, एंजॉय कीजिए। हमारा ऑर्डर कब मिलेगा? बस अभी 5 मिनट दीजिए सर, मैं चेक करता हूँ। हमने सैलेड भी ऑर्डर किया था। आर यू श्योर? मैंने नोट नहीं किया है। हाँ, मैंने ऑर्डर किया था। आपका सैलेड तैयार है। एंजॉय कीजिए। थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैं थक गया हूँ। मैं ऑर्डर के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर शुक्र है यहाँ के कस्टमर्स बहुत समझदार हैं। थोड़ा आराम कर लो तो। अच्छा, कैसा रहेगा अगर हम भी ऐसी एक जगह खोलें? हम पूरे समय एक साथ काम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक्सक्यूज मी, क्या हमें और ब्रेड मिल सकती है? और मुझे पानी चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रेहान, बहुत ज्यादा। दो और सैंडविचेस का ऑर्डर है। ठीक है। ये बहुत डिलिशियस लग रही है। कैसी है? बहुत टेस्टी है रेहान। पर अब मुझे ये दोबारा बनानी पड़ेगी। मैंने आज तक बहुत कुक्स देखे हैं, पर तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल कोई नहीं है। शायद तुम्हारी नई चीजें इसलिए ही स्वादिष्ट हैं क्योंकि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आंटी आ जाएंगी। वो आ सकती है। क्या अपनी वाइफ की आंखों में देखना कोई जुर्म है? बताओ मुझे। छोड़ो, मुझे सैलेड लेकर जाना है। मैं जितनी बार किचन में आया बस तुम्हें ही देखे जा रहा था। और यही ड्रेस तुमने उस दिन पहनी थी। जब तुमने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये क्या सच में? हाँ।
तुम पिता बनने वाले हो। मैं डैड तुम पिता बनने वाले हो। मैं डैड बनने वाला हूं। हमारा बच्चा होने वाला है। मैं डैड बनने वाला हूं। मैं डैड बनने वाला हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं डैड बनने वाला हूं रेहान। मैं डैड बनने वाला हूं। शांत मैं हो शांत जाओ। कैसे हो जाऊं? मैं डैड बनने वाला हूं रेहान। Oh God। सबको पता चलना चाहिए कि मैं डैड बनने वाला हूं। इससे लगेगा इसके पापा पागल हो गए हैं। इससे नहीं लगेगा। ये सिर्फ यही सोचेगा कि इसका डैड कितना ज्यादा खुश है। मैं डैड बनने वाला हूं। मैं उस दिन की एक भी बात नहीं भूल सकता जिस दिन तुमने मुझे कुछ शब्द बोले थे कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। जिस वक्त तुम मुझे यह खबर दे रही थी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखें, हमारी वो खुशियां मेरे दिल में और दिमाग में बस चुकी थी। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? आप सब बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूं। मसल को सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट की हियरिंग के दौरान हमने आपसे एक बात छुपाई थी। अब जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो चुकी है तो आपको जानने का हक है। उम्मीद है कोई बुरी बात नहीं है। मिस नारिन और मैं हम दोनों के बीच की शादी कभी भी असली शादी नहीं थी। हमने शादी इसीलिए की ताकि हम ये दिखा सके कि मसल एक परिवार के साथ बड़ी हो रही है और हम इस चीज का फायदा लेना चाहते थे। तो आज ये बात साफ हो गई है, तो अब ये खेल खेलने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को हमें एक डिवोर्स कपल की तरह देखकर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। पर कैसे? ये सब क्या है? सच है सेरिये, नारिन अब से गेस्ट रूम में रहेगी और मुझे लगता है कि मसल के पास वाला कमरा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम यहां रह सकती हो। उसकी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। मैं आज रात के लिए मसल के बेडरूम में रहूंगी। मैंने उससे वादा किया है कि उसके जागने से पहले नहीं जाऊंगी और बाकी दिनों में काम पर जाते समय या काम से आते समय मैं उससे मिल लिया करूंगी। पर फिर भी तुमने मुझे ऑफर किया, उसके लिए शुक्रिया।
मेरा भाई मसल के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है और ये तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए इसने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। ओया, मुझे पता है, मैं भी यहाँ सिर्फ मसल के लिए आई हूँ। ये कैसा बना है रेहान? क्या तुम्हें अच्छा लगा? आपके हाथों में जादू है, ये बहुत टेस्टी है। एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग भाई और दी। हे, वेलकम। तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बैठ जाओ डियर, मैं प्लेट लाती हूँ। स्कूल कैसा रहा? बहुत अच्छा। आज मुझे मैथ का होमवर्क मिला है। अगर तुम्हें किसी चीज में प्रॉब्लम है तो मैं और तुम्हारी रेहान दीदी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और आपका क्या? वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? क्या उन्होंने बेबी का जेंडर बताया? ज़ैनब, इस सब के लिए अभी बहुत टाइम है। हमें बहुत इंतजार करना है। एक लंबा और अच्छा दिन, हर एक दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और वैसे भी जेंडर जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल, ऊपर वाला इनकी रक्षा करे और कुछ जरूरी नहीं है। उम्मीद है वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा। आमीन। चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं अपने भाई या बहन से उतना ही प्यार करूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो ये कहना होगा कि तुम्हारा यहाँ आना और रहने का फैसला काफी अच्छा था। तुमने काफी समझदारी दिखाई है, जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम मसल का इस्तेमाल करके अपनी उम्मीद मत बढ़ाना। तुम्हें यहाँ सिर्फ मसल के लिए रखा गया है। मुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। चलो छोड़ो, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रही थी। तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? बेटा प्लीज मुझे बताओ, क्या केमाल जो कह रहा था वो सब सच है? हाँ, ये सच है सहरिये। हम आपको नहीं बता पाए, पर ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग मुझे नहीं बता पाए। चाहे तुम मुझ पर गुस्सा ही क्यों ना करो, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे क्या सही लगता है। तुम्हारे बीच ये अरेंज मैरिज या जो कुछ भी हो, मैं उसके बारे में नहीं जानती, पर मैं दो ऐसे इंसानों को जानती हूँ जिन्होंने एक दूसरे को अपना दिल दिया है, और मैं इस बात में कभी गलत नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों को जानती हूँ। मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही, तुम केमाल से इतना प्यार करती थी, फिर तुमने उसे डाइवोर्स क्यों दिया बेटा? वो क्या कर रही है? सो रही है। वैसे अच्छा ही है, वो कई दिनों से सोई भी नहीं थी। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? आप परेशान क्यों हैं? मसल की डॉक्टर एक एजुकेशन प्रोग्राम के लिए अब्रॉड गई है। वो कम से कम 3 महीने के बाद ही आएगी। परेशान मत होइए भाई, मैं एक ऐसे पेडिगॉग को जानती हूँ जो हमारी हेल्प करेगा। और तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरे एक दोस्त की भतीजी का डॉक्टर है और मैंने उससे बात भी की है। वो बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंड भी उससे खुश है। मुझे लगता है वो मसल से अच्छे से बात कर पाएगा।
सेरिये, मेरी ओर देखो। क्यों देखूं? मुझे देखे बिना बात नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना चाहता था। खैर, इसका कोई मतलब नहीं है अब। मतलब से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जहाँ होते हो कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तुम नहीं जानती थी कि वो लोग एक गेम खेल रहे हैं? कैसा खेल? अरेंज मैरिज वाला गेम। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? मैंने तुमसे कहा मुझे नहीं पता। मुझे और कितनी बार कहना पड़ेगा? ठीक है। मैंने तुम्हें कई बार कह दिया पर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। वो छुपा रही थी, मुझे पता नहीं था। क्या ये नॉर्मल नहीं है? हंसने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। सेरिये, गुस्सा मत करो। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे दिमाग में जो भी सवाल आते हैं मैं और किससे पूछ सकता हूँ? वो कई महीनों से शादीशुदा थे, नहीं थे क्या? ऊपर वाला सब्र दे। अगर कोई हमारा वीडियो शूट कर लेता तो ये फिल्म बन जाती। वो लोग एक ही छत के नीचे रह रहे थे, यहाँ तक कि एक कमरे में कई महीनों से, पर अजनबियों की तरह। अरे नहीं, तुम तो एक तोते की तरह बोलते जा रहे हो। चुप रहो। पर वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे सेरिये। ओहो, क्या तुम्हें ये बात अब समझ आई? तो क्या मैं कंफ्यूज हूँ। दिमाग है जो कंफ्यूज हो? मेरे पास था पर वो तुमने ले लिया मेरी सेरिये। क्या तुम यहाँ की गार्डनर नहीं हो? बताओ जरा। हाँ, मैं हूँ। तो तुम पूरा समय किचन में क्यों बैठे रहते हो? क्या केमाल ने तुम्हें मुझे बोर करने के लिए हायर किया है? बताओ। सारा दिन बैठकर मुझे परेशान करते हो, क्यों? बताओ। ताजी, हंसना बंद करो, बहुत हुआ। अब मैं जाती हूँ। सेरिये, कहाँ जा रही हो तुम? घर। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं, ताजी छोड़ देगा मुझे। ठीक है, तो फिर ये हमें ले चलेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हिजिर भाई को भी उनके घर पर छोड़ दूंगा। केमाल भाई ने यही कहा है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करो। ये तो कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ओह। जब छोटा होगा तो उसे किंडरगार्टन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हम 5-6 साल से पहले उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, प्लीज। मुझे लगता है हम उसकी घर पर ही परवरिश करेंगे। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? नहीं, कुछ भी नहीं। प्राइमरी स्कूल के लिए मैं और सुना जिस स्कूल में जाते थे वो बहुत अच्छा है और वो अभी भी खुला है। तुम्हारा क्या ख्याल है? रेहान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे लगता है तुमने अच्छा ही सोचा है। ये अच्छा रहेगा। वो सो गया क्या?
कमरे से बाहर मत जाओ नारिन। अगर तुम उसके सामने चली गई तो परेशान हो जाओगी। जाकर सो जाओ।